नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि 2022 में दीपावली का महोत्सव कितनी तारीख को मनाया जाएगा, किस प्रकार से हमें महालक्ष्मी की पूजा करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें चाहिए होती हैं, किस विधि से हमें पूजन करना चाहिए और क्या हमें इस दिन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो मुख्य विषय है, इस पर चर्चा करने से पूर्व आपको एक जानकारी दे दूं। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या उनके भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, भजन संध्या, सुंदरकांड इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान यदि करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के नीचे हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है। आप उस पर कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है आप प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र अनुसार ही आपको जवाब दिया जाएगा। शास्त्र के विरुद्ध हम कभी भी कोई काम नहीं करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य विषय है कि 2022 में दीपावली का महोत्सव कितनी तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि कई लोगों के मन में ये संशय है, कई लोगों के कॉल मैसेज आए हैं कि इस बार 25 तारीख को जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो दिवाली का महोत्सव हम कितनी तारीख को मनाएं और किस प्रकार से हमें दीपावली में पूजा करनी चाहिए, दीपदान करने चाहिए, किस प्रकार से महालक्ष्मी का हमें पूजन करना चाहिए और क्या मुहूर्त है दीपावली में महालक्ष्मी पूजन का। तो वैसे सभी को पता है कि दीपावली जो है कार्तिक मास के अमावस्या वाले दिन दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है। पर इस बार क्या हो रहा है कि 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन दीपावली का महोत्सव हमें मनाना है, क्योंकि 25 तारीख को जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो 24 तारीख को जिस दिन नरक चतुर्दशी है, उस दिन अमावस्या जो है शाम के 5:28 से प्रारंभ हो जाएगी अमावस्या तिथि। इसलिए हम इस दिन शाम के समय पूजा कर सकते हैं। दीपावली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। अब दीपावली पूजन का समय क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। दीपावली पूजन में जो चौघड़ियाँ होती है वो लाभ की, शुभ की और अमृत की जो है बहुत और चर की बहुत विशेष कर शुभ मानी जाती हैं। तो चर की जो चौघड़ियाँ हैं वो आपकी प्रारंभ होगी 5:43 से और 7:20 तक रहेगी। पहला मुहूर्त तो ये है आपके लक्ष्मी पूजन का। दूसरा है लाभ की चौघड़ियाँ जो 10:35 से शुरू होगी और रात्रि के 12:12 तक रहेगी। इसके बीच आप महालक्ष्मी का पूजन अपने घर में कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि किस प्रकार से पूजा करें। यदि हम अपने घर में किसी ब्राह्मण देवता को पूजन के लिए बुलाते हैं तो वो अपनी विधि के अनुसार करते हैं, पर यदि हम नहीं बुलाते हैं, अपने आप स्वयं ही करते हैं, तो किस प्रकार से करें। आप दीपावली के सुबह आप सबसे पहले
अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ करें, उनको भोग लगाएं। फिर अपने पितरों के निमित्त आप भोजन निकालें और हो सके तो पीपल के पेड़ में थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल, उसमें काले तिल डाल करके अपने पितरों का नाम लेकर के पीपल की जड़ पर अवश्य चढ़ा दें, वो पितरों के नाम। उसके बाद शाम के समय आप अपने घर में पूजन की तैयारी करें। जैसे हमें पता है कि दीपावली से एक दिन पहले, नरक चतुर्थी से एक दिन पहले धन त्रयोदशी आती। इस दिन अपना जो हमारा धन होता है उसको हम खर्च करके अपने घर में कुछ नई वस्तुएं लाते हैं। कई लोग चांदी का सिक्का लाते हैं, कई महालक्ष्मी और गणेश जी की चांदी की मूर्ति घर में लाते हैं, कई लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं। जो जिसकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य अनुसार सभी लोग अपने घर में धन त्रयोदशी के दिन नई नई वस्तु उपहार लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। दीपावली से एक दो दिन पहले अपने घर में की स्वच्छ साफ करके अपने घर को पूरा सजा दें, पूरी साफ सफाई कर दें। घर का एक भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर में महालक्ष्मी का आगमन करवाना है, तो हमारा घर बिल्कुल साफ रहना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं, तो जब हमें ये सूचना प्राप्त होती है तो हम एक दो दिन पहले ही अपने घर में साफ सफाई करना प्रारंभ कर देते हैं, ताकि मेहमान हमें ये ना कहें कि आपका घर गंदा है। इसी प्रकार से जब महालक्ष्मी हमारे घर में आ रही हैं तो हमें और भी अच्छे और स्वच्छ तरीके से अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। तो दीपावली के दिन सुबह अपने पितरों के नाम का जल चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं, अपने देवी देवताओं का विधिवत पूजन करें। रात्रि के समय जब दीपावली पूजन का जो समय मैंने आपको बताया, उससे पूर्व यदि आप स्वयं अपने आप पूजन कर रहे हैं तो एक कटोरी पर आप पंचामृत बना दें और अलग अलग भी रखें। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचामृत आपने बना दिया। एक जल का लोटा आप रख लें, गंगा जल, फल, फूल, मिठाई, खील, बतासे अपने पास सभी रखें। हो सके कमल का फूल लाएं और इत्यादि। यदि और आपकी सामर्थ्य हो तो एक कमल गट्ठे की माला आप ज़रूर लेकर आएं, कमल का फूल लाएं। उसके बाद आप एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। सर्वप्रथम आप अपने आप कर रहे हैं तो भगवान गणेश, गौरी जी का पूजन करें, अपने देवी देवताओं का नाम लें, उनको भोग अर्पण करें, भोग लगाएं। उसके बाद आप महालक्ष्मी को पहले जल से, फिर गंगा जल से, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इत्यादि से विधिवत स्नान कराएं और फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को बोलते हुए माँ भगवती लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर किसी साफ वस्त्र से उनको साफ करके उनका विधिवत श्रृंगार करें। फिर उनको चौकी के ऊपर रख दें। फिर उनका विधिवत उनका पूजन करें, उनको टीका लगाएं, अक्षत अर्थात चावल लगाएं, उनको फूल चढ़ाएं, कमल गट्ठे की माला माता को पहनाएं, कमल का फूल चढ़ाएं। इस प्रकार से विधिवत जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम पूजा माँ भगवती लक्ष्मी की करें। उसके बाद माँ भगवती को एक थाली में खील, बतासे, फल, मिठाई इत्यादि जो भी अपने अनुसार सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा हो वो रखें, माँ लक्ष्मी के आगे रख दें। और चांदी के सिक्के यदि हमारे पास हैं तो वो भी हमें किसी पात्र में
किसी बर्तन में माँ भगवती लक्ष्मी के आगे रखने हैं, उनके ऊपर फूल चढ़ाने हैं, चंदन का टीका लगाना, चावल चढ़ाने और महालक्ष्मी के आगे रख दें। यदि हो सके तो रात्रि भर आप महालक्ष्मी के भजन कीर्तन करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। और यदि आपको ये सब नहीं आते हैं तो आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करें। जितनी देर तक आप कर सकते हैं, 1 माला करें, 3 माला करें, 5 करें, 11 करें। और उसके बाद माँ भगवती लक्ष्मी की आप आरती करें। आरती करने के बाद आप दीपकों का पूजन करें। उसके बाद दीपदान करें। दीपदान अर्थात जो हमने बहुत सारे दीपक हम बाज़ार से लेकर आते हैं, उनको आप प्रज्वलित करें और अपने पूरे घर के आंगन में, घर के अंदर, घर के बाहर सारे आप जला करके दीपक रख दें। हमने अपना घर जो है रोशन करना है। हम नित्य प्रति अपने घर में दीपक का पूजन करते हैं। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ दीपक जो है प्रकाश फैलाता है, उजाला करता है। तो इसीलिए हमने भी दीपदान करके अपने घर को एकदम रोशन कर देना है, ताकि महालक्ष्मी जब हमारे घर में प्रवेश करें तो उनको बहुत सुंदर लगे। इस प्रकार से आप करें तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। यदि आप किसी ब्राह्मण देवता से पूजन करवाते हैं महालक्ष्मी का, तो तब ब्राह्मण देवता अपनी विधि अनुसार पूजा पाठ करते हैं। और ब्राह्मण देवता करते हैं तो वो साथ में ही आपका श्री सूक्त का पाठ भी जरूर करेंगे और महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप भी जरूर करेंगे थोड़ा। उसके बाद आप दीपावली का महोत्सव बड़े धूमधाम से अपने परिवार के साथ आप मनाएं। और ये बहुत खुशी का माहौल है, इसलिए इसमें अपने घर में ध्यान रहे, मांस, मीट, मदिरा, शराब इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए दीपावली के दिन। कई लोग दीपावली को एक पार्टी के रूप में मनाते हैं। उस दिन सभी लोग मांस, मीट, मदिरा इत्यादि का पान करते हैं। तो जहाँ इस प्रकार के लोग होते हैं वहाँ महालक्ष्मी का आगमन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ध्यान रखें। महालक्ष्मी उन्हीं के घर जाती है जहाँ उनके स्वागत की अच्छी तैयारी हो, जहाँ उनका पूजा पाठ हो, जो घर उनके लायक हो, जहाँ बिल्कुल मांस, मीट, मदिरा इत्यादि से दूर हो सभी लोग, और तब महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हो। क्योंकि महालक्ष्मी ये देखती है कि कौन सा घर मेरे लिए अच्छा है और स्वच्छ है। इसलिए आप इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। तो सभी को जो मैंने जानकारी दी, इसको आप अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार से आप दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन करें, अपने घर में इस प्रकार से स्वच्छ रखें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।